AICPIN यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का उपयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। डीए की कैलकुलेशन के लिए आजकल बेस ईयर 2016 लिया जा रहा है और AICPIN को सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। लेबर ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2022 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 31 जनवरी 2023 को जारी कर दिए गए हैं और इस बार बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिसंबर के मुकाबले 0.2 अंकों की कमी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर महीने में 132.5 अंक था और दिसंबर में यह 0.2 अंकों की कमी के साथ 132.3 अंक ही रह गया है। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या 1 जनवरी 2023 से मिलने वाले डीए पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या डीए रेट्स कम रह जाएंगी, क्योंकि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या महंगाई सूचकांक बढ़ता है तभी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होती है। डीए की कैलकुलेशन के लिए पिछले 12 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की जरूरत होती है। तो आइए जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। जनवरी 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 125.1 अंक, फरवरी 2022 में ये था 125, मार्च में 126, अप्रैल 2022 में 127.7, मई 2022 में 129, जून 2022 में 129.2, जुलाई 2022 में 129.9, अगस्त 2022 में 130.2, सितंबर 2022 में 131.3, अक्टूबर 2022 में 132.5 और नवंबर में ये अक्टूबर के समान ही था 132.5, लेकिन दिसंबर में यह 0.2 अंक कम होकर के 132.3 अंक ही रह गया है। और इन्हीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों को इस फॉर्मूले में रख करके डीए और डीआर की कैलकुलेशन की जाती है। आइए 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, डीए कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स देख लेते हैं। पहले स्टेप में पिछले 12 महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का टोटल किया जाता है। टोटल हमने यहाँ पे कर लिया है, यह है 1550.7। दूसरे स्टेप में एवरेज ऑफ पास्ट 12 मंथ ऑफ सीपीआई किया जाता है, अर्थात टोटल जो 12 महीने का सीपीआई है उसमें 12 का भाग दिया जाता है। हमने यहाँ पे भाग दे दिया है या डिवाइड कर दिया है और यह है 129.23। तीसरा स्टेप है फॉर्मूला फॉर डीए कैलकुलेशन, अर्थात इस फॉर्मूले में जो अभी हमने कैलकुलेशन की है उसका मान रखा जाता है। ए यहाँ पर एवरेज ऑफ 12 मंथ ऑफ सीपीआई जो अभी हमने 129.23 निकाला है, इसमें 2.88 से मल्टीप्लाई किया जाता है और ये आ गया है 372.18। अभी जो स्टेप्स हमने कैलकुलेट की हैं उनको डीए कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो डीए आ रहा है 42.37%, अर्थात 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को जो डीए मिलने वाला है वो है 42%, अर्थात 4% की बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की प्रभावी रेट 1 जनवरी 2023 से 42% होने वाली है और यह अब कन्फर्म हो गया है। इस प्रकार कैलकुलेशन के बाद ये फाइनल है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 42% डीए मिलने की पूरी संभावना है।